हेलो फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से बहुत से टैक्स रिलीफ टैक्स पेयर को दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स, ये जो रिलीफ दिए गए हैं वो इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स में दिए गए हैं, बेनामी एक्ट में दिए गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में दिए गए हैं और जीएसटी में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी रिलीफ को अच्छे से समझ पाएँ और अपनी टैक्स प्लानिंग कर पाएँ। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और बेनामी से रिलेटेड क्या टैक्स रिलीफ दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल करनी थी, लेकिन अब ओरिजिनल और रिवाइज्ड इनकम टैक्स की रिटर्न फाइनेंशियल 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 अब 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की डेट को भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट या पेमेंट करते थे तो उसकी डिडक्शंस चैप्टर 6A के अंतर्गत लेते थे, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आप LIC, PPF, NSC में इन्वेस्टमेंट करते थे। सेक्शन 80D के अंतर्गत आप मेडिक्लेम के लिए पेमेंट करते थे। 80G के अंतर्गत आप डोनेशंस के लिए डिडक्शन क्लेम करते थे। फ्रेंड्स, ये सभी डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं यदि आप इन्वेस्टमेंट या पेमेंट 30 जून 2020 तक करते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप फाइनेंशियल 19-20 के अंदर ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यदि आप इन्वेस्टमेंट या पेमेंट 30 जून 2020 तक कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सेक्शन 54 से 54GB के अंतर्गत बेनिफिट क्लेम कर सकते थे यदि आप इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन या परचेज कर देते हैं विद इन ड्यू डेट्स। फ्रेंड्स, इसके लिए भी अब आप 30 जून 2020 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैपिटल गेन में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप 30 जून 2020 तक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हाउस को या परचेज कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कैपिटल गेन की आपको छूट मिलेगी फाइनेंशियल 19-20 में ही। इसके अलावा फ्रेंड्स, SEZ यूनिट के लिए अपने ऑपरेशंस को कमेंस करने की डेट को बढ़ा दिया गया है 30 जून 2020 तक। इस केस में SEZ यूनिट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10AA के अंतर्गत यदि उन्हें अप्रूवल मिल गई है 31 मार्च 2020 तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता था या फिर नोटिस इशू कर सकता था, उसके लिए भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, अभी 30 जून 2020 कर दी गई है। इसी प्रकार बेनामी लॉ के अंतर्गत भी ऑर्डर और नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम लिमिट थी उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स को नहीं पे करेगा, जैसे कि एडवांस टैक्स, TDS, TCS, इक्वलाइजेशन लेवी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जहाँ पे कि पेमेंट ड्यू है 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक, यदि वो इसकी पेमेंट 30 जून 2020 तक भी कर देता है तो उस केस में उसे सिर्फ 9% इंटरेस्ट ही पे करना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस केस में सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई पेनल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत भी डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इस प्रकार कोई व्यक्ति जो अपने टैक्स डिस्प्यूट को सेटल करना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ तो वो 30 जून 2020 तक कर सकता है। इसके लिए उसे कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बदलाव किए गए हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल एक्साइज रिटर्न्स जो ड्यू हैं मार्च, अप्रैल और मई 2020 में, उनके लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज के अंतर्गत अपील और रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने की ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक आती है, तो उस केस में भी डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, कस्टम एक्ट के अंतर्गत भी अपील और रिफंड एप्लीकेशन एक्स्ट्रा को फाइल करने की यदि ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती है तो उसे भी अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसी प्रकार सर्विस टैक्स के अंतर्गत भी अपील एक्स्ट्रा को फाइल करने के लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है। यदि डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती हैं तो उसे एक्सटेंड करके अब 30 जून 2020 कर दिया गया है। फ्रेंड्स,
सबका विकास लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2019 के अंतर्गत भी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट को बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया है ताकि टैक्स पेयर अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकें। इसके अलावा जीएसटी एक्ट में नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई है कि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो डेट्स दी गई हैं कंप्लायंस करने के लिए उन्हें एक्सटेंड कर सकती है। जैसे कि आउटवर्ड सप्लाई को फाइल करने के रिटर्न, रिफंड क्लेम फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट है, अपील फाइल करने के लिए डेट है, ये सभी डेट्स एक्सटेंड की जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यदि जीएसटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन दे देती है। फ्रेंड्स, पीएम केयर फंड को सेटअप किया गया है यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ताकि जो व्यक्ति कोरोना की वजह से इफेक्ट हुए हैं उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पीएम केयर फंड में डोनेशन देगा तो उस केस में उसे 100% डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के सेक्शन 80G में कुछ ऐसे फंड हैं जहां पे कि आपसे 10% ही ग्रॉस इनकम का डोनेशन के तौर पर दे सकते हैं, लेकिन ये लिमिट पीएम केयर फंड में एप्लीकेबल नहीं होगी। इस प्रकार आप जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे पीएम केयर फंड में वो 100% डिडक्शन अवेलेबल होगी अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, 80G के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2020 तक भी डोनेशन दे देता है तो फाइनेंशियल 1920 में ही इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल 2021 से गवर्नमेंट के द्वारा नई टैक्स स्कीम को प्रपोज किया गया है जहां पे कि व्यक्ति को ऑप्शन दी गई है कि वो नई टैक्स स्कीम के अकॉर्डिंग कंसेशनल रेट पर टैक्स पे कर सकता है जहां पे कि वो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पीएम केयर फंड में 30 जून 2020 तक भी कंट्रीब्यूशन कर देता है तो फाइनेंशियल 1920 में ही उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इस प्रकार फाइनेंशियल 2021 में वो कंसेशनल टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स पे कर सकता है। फ्रेंड्स, इन सभी चेंजेस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा गजट में नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 पास किया गया है जिसे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, इस ऑर्डिनेंस के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी एक्ट में सेक्शन 168 के बाद नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 168A, जहाँ पे कि पावर दी गई है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। Notwithstanding anything contained in this act, the government may, on the recommendation of the council by notification, extend the time limit specified in or prescribed or notified under this act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure। फ्रेंड्स, फोर्स मेजर क्या है इससे भी यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फोर्स मेजर मीन्स अ केस ऑफ वॉर, एपिडेमिक, फ्लड, ड्रॉट, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provision of this act। इस प्रकार फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशंस इशू किए जाएंगे टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए, उसके बाद ही टाइम लिमिट एक्सटेंड होंगी। लेकिन यहाँ पे सब सेक्शन 2 भी दिया गया है, द पावर टू इशू नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल इंक्लूड द पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this act। इस प्रकार गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि बैक डेट से भी नोटिफिकेशंस इशू कर सकती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, सेक्शन 168 गवर्नमेंट को पावर देता है सिर्फ टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने की उन एक्शंस के लिए जो कि कंप्लीट नहीं किए जा सकते फोर्स मेजर की वजह से, यानी कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, एपिडेमिक, एक्स्ट्रा की वजह से। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट की गई हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड सेटअप किया गया है सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C के अंतर्गत, और 80G के अंतर्गत भी इसे इंसर्ट किया गया है, यानी कि पीएम केयर फंड, जहां पे कि आप डोनेशन दे सकते हैं और डिडक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, विवाद से विश्वास एक्ट के अंतर्गत और बेनामी लॉ के अंतर्गत भी रिलैक्सेशन दी गई हैं। फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम एक्ट, एक्स्ट्रा के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।